हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज़ दीपक जैन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रोवर्ब्स। ओके, सो दिस इज़ चारुल शुक्ला इन फ्रंट ऑफ मी। एंड चारुल, कोई भी प्रोवर्ब ऐसी है जो आप डिस्कस करना चाहती हो या उसका मीनिंग जानना है, यू कैन आस्क मी। Okay, sir. My first proverb is when the going gets tough, the tough gets going. Okay, so you want to know the meaning of this proverb, Yes. right? When the going gets tough, the tough gets going. Am I right? Yes, sir. ओके, दिस इज द प्रोवर्ब। ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। ओके, एक्चुअली इट इज अ वेरी मोटिवेशनल प्रोवर्ब इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। इसका कोई पर्टिकुलर, अगर आप मुझसे पूछें सर इसका मीनिंग क्या है, तो इसका पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, पर मैं समझा देता हूँ कि इसका सेंस क्या है। When the going gets tough, the tough gets going। यानी कि देखो, कई बार क्या होता है, लाइफ में बहुत सारे काम हैं। इट मीन्स सेवरल फील्ड्स आर देयर। सम पीपल आर एबल टू डू सर्टेन टास्क Yes. एंड सम पीपल आर नॉट एबल टू डू, राइट। Yes. अब ये देखो, वो टास्क है जो है ना, जो काम है, वो काम तो सबके लिए एक ही है ना। जैसे तैरना, तुम्हारे लिए भी तैरना है और मेरे लिए भी। पानी हमारे साथ भेदभाव तो करता नहीं है, नहीं sir. राइट। वो तो नेचुरल है, सबके साथ में एक ही है। लेकिन एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्विमर बन जाता है और एक तैर भी ढंग से नहीं पाता। सो क्या होता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो कोई भी काम आपके सामने आता है, टकराता है आपसे, है ना। सो एवरीथिंग कम्स एज अ चैलेंज इन योर लाइफ। सम पीपल बिकम टफ, सम पीपल आर लूज। सो फॉर द लूज पीपल दैट टास्क इज टफ, फॉर द टफ पीपल दैट टास्क इज लूज। तो कोई भी काम टफ नहीं होता, डिफिकल्ट नहीं होता, तुम ढीले पड़ जाते हो Okay. तो वो काम टफ लगता है, होता नहीं है। मगर आप टफ पड़ जाते हो, अड़ जाते हो, टिक जाते हो, रुक जाते हो, करते चले जाते हो, वो भी पूरी शिद्दत के साथ में, तो फिर क्या होता है, वो काम होने लग जाता है। और एक समय ऐसा आता है, आप कहते हो अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन आप भूल जाते हो कि वही काम आपको एक समय बहुत टफ लग रहा था, राइट। Yes, sir. बट इट इज़ द एक्शन which makes the tough task going on, right? So that is why somebody has rightly said, when the going gets tough, the tough gets going। काम डिफिकल्ट नहीं होता, तुम और हम ढीले पड़ जाते हैं, तो हमें लगता है टफ है। तो तुम अगर टाइट हो गए तो काम ढीला हो जाएगा और होने लग जाएगा, राइट। Yes. सो इन द बिगिनिंग so many problems come, so many challenges come, right? एंड स्पेशली जब आप एक टफ काम करने जाते हो, क्योंकि सफलता और अप्रिसिएशन यानी प्रशंसा तो टफ काम करने से ही मिलेगी ना। एक ऐसा काम करोगे जिसे कोई भी कर ले तो उसका फ़ायदा क्या? हु विल अप्रिशिएट यू, हु विल प्रेज यू? नोबडी विल प्रेज, राइट। सो व्हेन द गोइंग गेट टफ, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब। Yes, sir. कोई काम डिफिकल्ट नहीं होता, तुम ढीले पड़ जाते हो। काम कठिन नहीं होता, आप ढीले होते हो। It all depends on you. यस, Yes. राइट। Okay. So that is the meaning of this proverb, right? Any other proverb that you want to discuss? Yes, sir. A drowning man will clutch at a straw. Right. A drowning man will clutch at a straw. इसको अगर हम हिंदी रूपांतर करें ना, तो इसका अर्थ होगा डूबते को तिनके का सहारा। और कई बार लोग ऐसे भी कहते हैं, भागते भूत की लंगोटी भली, राइट। तो एक व्यक्ति जब डूब रहा होता है ना, व्हेन द पर्सन इज ड्राउनिंग, सो दैट पर्सन ट्राइज टू कैच एनीथिंग दैट ही और शी कम्स अक्रॉस, राइट। उसे कुछ भी मिलता है, वट एवर द पर्सन गेट्स, राइट, द पर्सन ट्राइज टू कैच दैट। तो इससे मतलब क्या निकलता है, जब लाइफ में व्हेन द बैड कंडीशन इज गोइंग ऑन, राइट, द मिजरेबल लाइफ इज गोइंग ऑन, तो क्या होता है उस समय पे ना, यू ट्राई टू गेट एनीथिंग दैट यू कम अक्रॉस, ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा, यानी कि एक अच्छी कंडीशन में तो आदमी नखरी भी करता है,
एंड ही और शी किक्स ऑफ द थिंग्स, कई चीज़ों को नकार देता है, रिजेक्ट कर देता है। परंतु जब खराब समय आता है, जैसे कई बार आदमी 20,000 की नौकरी मना कर दी कि मैं नहीं करूँगा, बट व्हेन द पर्सन इज लीडिंग मिजरेबल लाइफ, है ना, तो उस समय वो क्या करता है, इवन इफ ही गेट्स द जॉब ऑफ 15,000 ही गेट्स इट। देन पीपल से अ ड्राउनिंग मैन कैचेज और क्लचेज द स्ट्रॉ, है ना, और विल क्लच एट अ स्ट्रॉ, यानी फिर उसे जो मिलता है वो वही ले लेता है। द टेंट्रम्स आर नॉट देयर, यानी नखरे नहीं होते फिर, राइट। सो लाइफ में इट हैपन्स, जैसे आपका भरा पेट होगा तो आप नखरे करोगी, राइट, मटर पनीर भी बेकार लगेगा। और जब खाली पेट होगा, व्हेन यू आर हंग्री, तो सूखी रोटी चटनी और प्याज के साथ भी आप बड़े प्यार से खा जाओगी, Yes, sir. राइट। और लेकिन जब एक ऐसी जगह फंस गई तुम रेगिस्तान में जहाँ पानी की बूंद भी नहीं है, और ऐसे में तुम्हें इफ़ यू गेट वाटर, है ना, और Dirty water. even if dirty water, right, dirty, yeah, you are right, even if it is dirty water, you will drink it, Yeah. you know, let me take it, right। तो डूबते को तिनके का सहारा। सो अ ड्राउनिंग मैन, क्या है प्रोवर्ब, दोबारा बोलो। A drowning man will clutch at a straw. अ ड्राउनिंग मैन विल क्लच एट At a अ straw. स्ट्रॉ, तो वो स्ट्रॉ को भी नहीं छोड़ता, एक तिनके को भी, राइट। So it all happens in the bad condition. Fine. Yes. Okay. We are going to discuss some more proverbs, but in this video that is enough. I mean, we can discuss any two proverbs, right? So 2 by 2. There will be many, right? Yes, sir. And you should be prepared on all the proverbs. बिना इस्तेमाल किए ये लैंग्वेज में नहीं तो निकलेंगी नहीं, राइट। Yes, sir. सो इन मुहावरों पे, idioms पे, proverbs पे we have to put extra efforts, clear? Okay, so that was it in this video. Thank you so much for this discussion, and we will be right back with many more proverbs, okay? Yes, sir. By the time, take care.